आपने देखा होगा कि जितने लोगों ने सफलता हासिल की है, तो सफल जो लोग हुए हैं उनके पास में ब्रेक मैकेनिज्म होता है, कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, और उस कंट्रोल की वजह से वो हर काम को अच्छी तरीके से जी पाते हैं। तो आज ज़रूरत क्या है, हम जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ एक डिसिप्लिन में हो, एक सिस्टमेटिक वे में हो, ऑर्डरली प्लान हो, और इन सब का ज्ञान होना चाहिए हमें कि ये सारा करना कैसे है। वैसे मैं आपको ये बहुत जो कहने जा रहा हूँ वो एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये 2-3 तरीक़े से आ सकता है। वो 2-3 तरीके मुख्य रूप से ये हैं कि आप अपने बॉसेस से ये चीज़ सीख सकते हैं। जिन बॉसेस को आपको लगता है कि वो सक्सेस हासिल कर रहे हैं, तो आप उनसे हासिल कर सकते हैं कि उन्होंने वो सक्सेस को कैसे अचीव किया। पर ध्यान रखना है, हमें उसके करीब जाके देखना है कि कहीं वो अपनी लाइफ को स्ट्रेसफुल लाइफ तो नहीं जी रहे हैं। क्योंकि जब मेंटल पीस की बात आती है तो मेंटल पीस कहीं किसी शॉप पे नहीं मिलता, किसी मार्केट में नहीं मिलता। इवन मेंटल पीस मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में हम कहते हैं वहाँ मिलता है, पर वो भी एक तरीका है, वो भी एक स्कूल है, वो भी एक कॉलेज है जहाँ आपको सीखना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। लेकिन आज के इस युग में, इस मेटलिस्ट युग में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वही लोग जाते हैं जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जिनको ये लगता है कि हमें शायद वहाँ जाने से कुछ हासिल हो जाएगा। नहीं, हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। हमें ये हर रोज़ सीखने की बात है और हर पल सीखने की बात है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में मेंटल पीस को कैसे बरकरार रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना एनालिसिस सिस्टमेटिक करें। हमें पता होना चाहिए कि हम अपने काम को बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बैलेंस करना, हमारे काम को बैलेंस करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। कोई काम अगर बैलेंस नहीं है तो वो काम हो सकता है आप कंप्लीट तो कर लें, पर उसमें आप कहीं ऐसा ना हो कि हम उसमें स्ट्रेस पैदा कर दें अपने आप में। स्ट्रेस बेसिकली है क्या? यूँ कहिए कि आज की तारीख में वो स्ट्रेस चीज़ पैदा करती है जो आपको डर पैदा करता है। इनफैक्ट डर भी एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट करता है। डर किस तरह का? कि मेरी हेल्थ ख़राब ना हो जाए, डर उसका कि मेरी कहीं नौकरी ना निकल जाए, डर उसका कि मेरा जो इनकम है वो इनकम लेवल कम ना हो जाए, डर किसका? कि जो कंपटीशन की भावना है, जो मेरे से आगे प्रमोशन लोग लेके जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पीछे रह जाऊं और मेरा भी प्रमोशन ना हो। तो ये तो सोचना पड़ेगा हमें कि हमारी काबिलियत कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं। एक्चुअली हमें बिल्कुल नेचुरल वे में काम करना चाहिए। आप देखिए, जितना भी पशु पक्षी वर्ग है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है, उनको किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। पशु जो जहाँ है वो वहीं है। कोई भी सुअर, कोई भी जानवर ये नहीं चाहता, जैसे किसी गधे को कहो तो शेर हो जा, वो शेर नहीं होना चाहता। शेर को कहो तो गधा हो जा, वो नहीं गधा होना चाहता। शेर शेर ही है, गधा गधा ही है। पर आज इंसान से पूछो तू क्या होना चाहता है, वो कहता मैं वो होना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं उस जैसा होना चाहता हूँ। अरे भाई, भगवान ने हमें जो बनाया है वो एक संपूर्ण बनाया है हमें, हम किसी को कॉपी क्यों करना चाहते हैं? हमें अपना मेरिट्स डीमेरिट्स डिसाइड करना पड़ेगा। हमारे को अपनी स्ट्रेंथ दी गई है, हमें देखना पड़ेगा कि परमात्मा ने हमें क्या स्ट्रेंथ दी है। इस नेचर ने हमें भी तो स्ट्रेंथ दी है। अगर एक्स को कोई स्ट्रेंथ दी है, वाई को स्ट्रेंथ क्या दी है? हर आदमी की स्ट्रेंथ, हर आदमी की वीकनेस अपनी अपनी है। तो हमें कंपटीशन के दौरान कहीं ये नहीं हो कि हम ये सोचें कि वो कंपटीशन के दौरान अपने आप में स्ट्रेस पैदा कर दें। जब जानवरों को कोई स्ट्रेस नहीं है, पशु पक्षियों को कोई स्ट्रेस नहीं है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्यों स्ट्रेस है। इसका मतलब ये तय है कि स्ट्रेस क्रिएटेड है। अगर स्ट्रेस क्रिएटेड है तो हमें एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हमें मेंटल पीस को भी क्रिएट करना पड़ेगा पैरेलल। जब हम अपना मेंटल पीस क्रिएट करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। आप देखिए कि जितने भी गेम होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें पॉजिटिव स्ट्रेस होना जरूरी है। जितने भी काम करते हैं उसमें पॉजिटिव स्ट्रेस होना चाहिए। आप देखिए, कबड्डी का गेम है, उस दूसरी तरफ जब हम वो व्यक्ति जो खेलने जाता है वो कबड्डी 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 कहता है और उसको पता होता है, उसको डर होता है कि हो सकता है वो पकड़ा जाए, पर उसके बाद भी वो जीत के आता है।
हो सकता है वो हार जाए, पर ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो इसी तरह से हमें ये देखना है कि हमारे काम में जो हम व्यक्ति काम कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ में जितना भी काम कर रहे हैं वो बड़ा ही निश्चिंत वे में, नेचुरल वे में, स्ट्रेस फ्री होकर काम करना है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, बढ़ने दीजिए, हम जहाँ हैं वो जहाँ हैं, हमारी प्रोग्रेस तो हमारे रिजल्ट पर डिसाइड करेगी। अगर मेरा मेंटल पीस ठीक है तो सर्टेनली 100% मेरा रिजल्ट अच्छा आना ही आना है, कोई मेरे रिजल्ट को रोक नहीं सकता। तो मेरा रिजल्ट मेरे मुट्ठी में है, मेरी भविष्य मेरा हाथ में है, मेरी रेखा इन रेखाओं में नहीं है, मेरे काम में है। तो मेरे काम की अप्रोच मेरी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और नेगेटिव चीज़ जो है, भय है, मौत है, लॉस है, ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस पैदा करती हैं। इस माहौल में, इस कलयुग में जहाँ सब लोग भाग रहे हैं, भागने दीजिए। हमें अपने आप को डिसाइड करना है कि मुझे कूल होकर काम करना है, मुझे बिल्कुल शांत होना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, पहला, अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, अपनी वीकनेस को जानिए। उसके बाद में अपनी प्लानिंग को बढ़िया ढंग से करिए। प्लानिंग अच्छे करने के लिए, सिस्टमेटिकली काम करने के लिए, ऑर्डरली एग्जीक्यूशन करने के लिए, रिव्यू रेगुलर करने के लिए आपको कांस्टेंट वर्क करना पड़ेगा। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि जो व्यक्ति इस चीज़ों को नहीं जानता है, तो हमें किसी न किसी साथी को, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो सक्सेस हासिल कर रहा हो सकता है आपके बॉसेस हो सकते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, पर आपको उसके लिए यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी पोलाइट। आपको अपने आप को इस तरह से करना है, अपने आप को इस तरह से बनाना है कि आप वो चीज़ हासिल कर पाएँ। तो आज सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने काम को करते वक्त ये देखें कि हमारा स्ट्रेस लेवल, देखिए अब स्ट्रेस लेवल होने से होगा क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं स्ट्रेस के। हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है, हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर हो सकता है, हमारा डायबिटीज़ ख़राब हो सकता है, हमारा और शरीर का जो मैकेनिज्म है हमारे स्ट्रेस लेवल पर ही खड़ा है। हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जितना ज़्यादा अपने काम में कंट्रोल्ड हैं, उतने ज़्यादा हम हेल्दी हैं। आज अगर हम हेल्दी होना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी होने की पहली चीज़ है कि हमारे पास में स्ट्रेस फ्री काम हो और हम मेंटल पीस अचीव करें। मेंटल पीस एक तरह का आनंद है, एक तरह का खुशी है। आप कोई काम करते हैं, चाहे आप छोटा से छोटा काम करें, लेकिन अगर वो काम छोटा है और कर लेते हैं तो आपको एक खुशी हासिल होती है। ये खुशी आपको मेंटल पीस देती है। तो आपने, हो सकता है आपने 10 सीढ़ियाँ चढ़नी है, पर आज अगर आपने एक सीढ़ी चढ़ी है तो कोई बात नहीं, आप कुछ टाइम बाद में वो 10 सीढ़ी भी चढ़ लेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस भाग दौड़ में इंस्टेंट कुछ काम करना चाहें। हमें नेचुरल वे में काम करना है। जो व्यक्ति मेंटल पीस लेना चाहता है उसको बहुत ज़रूरी है कि वो नेचुरल आ जाए, नेचुरल वे में काम करे, सहजता से, बिल्कुल कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। उसको सिर्फ एक ही ध्यान है कि मुझे अपनी हेल्थ देखनी है और मैं जिस भी वर्क एटमॉस्फेयर में काम कर रहा हूँ, मुझे अपने बॉसेस को प्लीज़ करने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि मैं अपने बॉसेस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए और अपने आप को फोकस करूँ। अगर आदमी, आप डिसिप्लिन हैं, आप सिस्टमेटिक हैं, आप प्लान एग्जीक्यूशन अच्छा कर रहे हैं आप, और अगर आपको नॉलेज है तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आपको स्ट्रेस आएगा। पॉजिटिव स्ट्रेस जरूर रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस तो आप जैसे भी घर से बाहर भी निकालते हैं, अपना पैर बाहर निकाला तो आपको स्ट्रेस तो वहाँ भी है, बट दैट इज़ पॉजिटिव स्ट्रेस। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो मेंटल पीस अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में ढालें। ये एक दिन का काम नहीं है, ये डेली का काम है। जैसे हम डेली खाना खाते हैं तो डेली खाना खाते से हमारी साउंड हेल्थ होती है, अच्छी हेल्थ होती है। डेली वॉक करने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसकी क्रियाओं के करने से हम हेल्दी रहते हैं। इसी तरह से मेंटल पीस भी एक आपकी हेल्दी होने की साइन है। तो जिसको व्यक्ति को मेंटल पीस अचीव करना है तो ये कार्य जरूर करना चाहिए, जिससे कि उसकी प्रोग्रेस होए। वो सिर्फ प्रोफेशनली ग्रोथ ना करे, प्रोफेशनली तो ग्रोथ करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो अपने आप में बहुत ही शांत रहेगा, अपने घर वालों को खुश रह सकेगा। क्योंकि आप जब भी जहाँ भी हैं, आप खुश हैं तो आपके घर वाले भी खुश हैं। आप घर वालों को खुश रखेंगे, अपने दोस्तों को खुश रखेंगे, तो आप एक बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे और एक अच्छे सिटीजन होंगे आप। और एक अच्छे सिटीजन होने के लिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और आपको
मेंटल पीस रहने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। धन्यवाद।